निकालो इन सबको बाहर, निकालो। खोरो, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि हमारे खेतों में काम करने से मना करो। हम तुम्हें अपने खेतों में काम करने के एवज में मजदूरी देते हैं, खाना देते हैं, फिर हमारे खेतों में काम कौन तुम्हारा बाप करेगा? जागीरदार साहब, इनमें से कोई भी खेतों पे नहीं जाएगा। जागीरदार साहब, अब कानून बदल गया है और नए कानून के मुताबिक जो किसान जिस जमीन पर खेती करता है वो उस किसान की होती है और बहुत जल्द इन सब के हाथों में अपनी जमीन के कागजात होंगे। सरकार ने जमींदारी खत्म कर दी है। इतना सब कुछ बदल गया और हमें पता ही नहीं चला। हम घोड़े बेचकर सो रहे थे शायद। हाँ? चलो रे, अब नींद से जागने का वक्त हो गया है। एक बात याद रखना, जो चिंगारी तुमने इन लोगों के दिलों में जलाई है, उसकी आग में खुद जलोगे। चंदर भैया की, चंदर भैया की, चंदर भैया की, चंदर भैया की। माँ, कहाँ जा रही हो भाग के? कि मैं क्या सुन रही हूँ चंदर? तुमने जागीरदार से दुश्मनी मोड़ ली? माँ, बचपन में तू ही सिखाती थी कि जुर्म के खिलाफ कभी नहीं झुकना चाहिए। हे भगवान, अब मैं कैसे समझाऊं तुझे? बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? छुटकी का क्या होगा? कभी सोचा है तूने? माँ, शनिदेव तो है ना, जिनकी तू हमेशा पूजा करती है। माँ, मुझे लगता है न्याय के देवता शनिदेव ने ही मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं जागीरदार के जुल्म के सामने खड़ा हो सकूं। मैं जानती हूँ बेटा, तू जो कर रहा है सही कर रहा है, पर एक माँ होना समझाए बिना रह भी तो नहीं सकती। अच्छा ले प्रसाद ले। माँ, छुटकी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है मेरी प्यारी बहन? जागीरदार साहब जल्दी आओ। चोरनी कहीं की हमारे बगीचे से अमरूद चुरा कर भाग रही थी। भैया कहते ये सारी जमीन और बगीचे हमारे ही है। तुम सब हमारे मजदूर हो और हम तुम्हारे मालिक हैं,
और आज तुम्हारे ये छोटे मालिक तुम्हें इस चोरी की सजा देंगे। हाँ? दोबारा ऐसी गलती फिर मत करना। चल छुटकी। ये ले। माँ पता है भैया से तो सब डरते हैं, मेरे भैया तो बहुत बहादुर हैं। माँ ध्यान से। अरे कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। भैया अब तुम जल्दी से शादी कर लो। माँ को काम में हाथ बटाने के लिए भाभी और मुझे नए कपड़े और चूड़ियाँ मिल जाएंगी। पगली, वो तो मैं तुझे वैसे भी ला दूंगा, उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है। चंदर भैया जल्दी आइए। जल्दी लौट के आना। गांव के सब लोग चौपाल पर इकट्ठा हैं। वो तुमसे बात करना चाहते हैं। कहाँ हैं सब लोग? गांव वालों ने नहीं, हमने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। धन्यवाद मालिक। जिन्हें तू किसान बनाना चाहता था, देख थोड़े से पैसों की खातिर तुझे मौत के मुंह में छोड़कर चला गया। तेरे जुल्म से ये लोग डरते होंगे जागीरदार, मैं नहीं। कम से कम सामने से वार किया होता। मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। अरे चंदर, सामने से वार करता हूं। अब कल सुबह सब के सब हमारे खेतों में काम करते हुए नजर आने चाहिए, वरना न्याय के देवता, आपके कहते हुए इतना घोर अन्याय
मेरे चंदन ने तो हमेशा दूसरों का भला सोचा है, खुद से पहले दूसरों का सोचा है। तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों भगवान? मेरे इतने सालों की श्रद्धा का, विश्वास का तुम्हें ये फल दिया मुझे भगवान। आपको मेरे चंदन को लौटाना होगा, लौटाना होगा एक माँ को अपने बेटे को। आपको आपकी माँ छाया की सौगंध। मेरे बेटे को आपको वापस करना ही होगा, करना ही होगा भगवान। मेरे चंदन को वापस कर दो, वापस कर दो उसे। नर्मदा, ये नियति का अपना चक्र है, भाग्य अपना खेल खेल रहा है। हम वो देख रहे हैं जो कल होने वाला है। चंदर इस न्याय चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे प्रति तुम्हारी भक्ति और निष्ठा व्यर्थ नहीं जाएगी। समय आने पर इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जागीरदार साहब, जमीन तो सरकार ने किसानों के नाम कर दी है। ये रहे कागजात। अब आप क्या करेंगे? जमीन क्या सरकार के बाप की है जो जिसे चाहे बांट दे? पटवारी जी, ये हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं और हमारी ही रहेंगी, समझे? लेकिन ये कागजात? हमारे पास हर चीज का तोड़ है। हम इन कागजात पर गांव वालों से अंगूठा लगवाएंगे कि वो खुद अपनी मर्जी से अपनी जमीनें हमारे नाम कर रहे हैं और अब इन जमीनों पर गांव वालों का कोई हक नहीं। सरकार, सब गांव वाले आ गए हैं। उन्हें अंदर बुलवाओ और पटवारी जी के सामने इन कागजात पर उनसे अंगूठा लगवाओ। चलो जल्दी अंगूठा लगाओ यहाँ पर। मालिक, जमीन तो हमारे नाम हो गई है, फिर उसके कागज? चंदर की मौत भूल गया? हाँ, मेरा चंदर आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। हाँ, वो चंदर आएगा, जरूर जरूर आएगा। मेरा चंदर आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। सरकार, मुबारक हो, आपके यहाँ लड़का हुआ है।
लड़का भी आया और जमीनें भी आई। इस तरह समय बीतता गया, पर नर्मदा की आस न टूटी। वो हर पल अपने मरे हुए बेटे की राह देखती रही। छुटकी जवान हो गई। गांव वालों पर जागीरदार का अत्याचार बढ़ता गया। उसके अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने का किसी में साहस न था। नर्मदा सबसे कहती फिरती, आएगा एक दिन उसका बेटा अवश्य आएगा। और देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। मेरा चंदन आएगा। बढ़िया। तुम्हारी नहीं अब तक। तेरे सर्वनाश का इंतजार कर रही हूँ जागीरदार। मेरा चंदन आएगा तो तुझे तेरे पापों का दंड देगा, जरूर देगा। नहीं बेटे, आज कोई खून खराबा नहीं। आज हमारा बेटा सूरज 20 सालों बाद अपने ननिहाल से लौट रहा है। कुंदन बेटे, अब तक तो वो हवेली पहुंच चुका होगा। हम तुम्हें पाप और धर्म के ऐसे युद्ध में लाए हैं जिसका निर्णय तो हमें ही करना है, पर हमारे माध्यम तुम हो। और अब वर्षों की प्रतीक्षा के बाद न्याय की घड़ी आ पहुंची है। भाई, जूनागढ़ में किसके यहाँ जाना है? जागीरदार जी के यहाँ। उनका छोटा बेटा हूँ मैं। अच्छा हुआ आप मिल गए, अब रास्ता अच्छे से कट जाएगा। हम कैसे ना आते, हमें तो आना ही था। बस सही घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब वो घड़ी आ ही गई है। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? जूनागढ़। जूनागढ़ से हमारा बहुत ही पुराना संबंध है, बहुत ही पुराना लेन देन है। इस बार जाकर सारा लेन देन बराबर कर दूंगा। इतना बड़ा हो गया है, इतना सा था जब तेरे नाना जी तुझे लेकर गए थे। ये कैसे हो सकता है? वही शक्ल, वही सूरत। पिताजी, क्या बात है पिताजी? आप इतने हैरान क्यों हैं? नहीं, वो 20 साल बाद 20 साल बाद तुम्हें देख रहा हूं ना, इसीलिए शायद। भैया, अरे मेरे भाई। कैसा तू? बहुत अच्छा भैया। और ये क्या मामूली सा कपड़े पहने हुए? बिल्कुल मजदूर जैसा लग रहा है। भैया, मुझे ऐसे कपड़ों में बहुत शांति मिलती है। अच्छा भाई सूरज,
अब हम चलते हैं। रुकिए गोविंद जी। पिताजी, ये मेरे मित्र हैं गोविंद जी। दरअसल इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। आते हुए मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तो आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? सूरज के मित्र हैं, जलपान करके जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, हमें जिसे जहां पहुंचाना था हमने पहुंचा दिया। और वैसे भी इस गांव में हमारा काफी लेन देन है, उसे बराबर करने के लिए तो हमें आते रहना पड़ेगा ना। जैसी आपकी इच्छा। चंदर भैया? कहीं मेरा भाई चंदर तो नहीं है? पर ये कैसे हो सकता है? उन्हें तो मेरे नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। पाए लागू पिताजी। अरे सूरज बेटा, आओ बेटा आओ, आओ हम तुम्हें अपनी जमीनें दिखाते हैं। जहां तक तुम्हारी नजर जाती है सब की सब जमीन हमारी है। पिताजी, ये लोग हमें देखकर ऐसे दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब के सब हमारे दास हैं और हम इनके भगवान। हमारी ही वजह से इन सबों के घरों में चूल्हा जलता है। ये सब बंद कर दीजिए पिताजी। अब वक्त बदल गया है, कोई किसी का नौकर या दास नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये सब क्या बोल रहे हो? और तुम पिताजी के खिलाफ कैसे हो सकते हो? भैया, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, पर मुझे ये ताकत का खेल बिल्कुल पसंद नहीं। जितनी मुझे मेरी आजादी प्यारी है उतनी ही बाकी सबकी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बीता हुआ वक्त एक बार फिर मेरे सामने आकर खड़ा होने वाला है। कही कि तुम्हारे बगीचे से अमरूद चुरा कर भाग रही थी और आज तुम्हारे ये छोटे मालिक तुम्हें इस चोरी की सजा देंगे। दोबारा ऐसी गलती फिर मत करना। उस दिन तो तेरे भाई ने तुझे आकर बचा लिया था, लेकिन आज तुझे इस चोरी की कीमत चुकानी पड़ेगी। छोटे वाले, माँ खाना नहीं खाती है इसलिए मैंने सोचा मुझे जाने दीजिए, मैं इस तरफ तो ही नहीं आऊंगी।
मुझे जाने दीजिए। भैया, ये सब क्या हो रहा है भैया? मैं कहता हूँ इसे छोड़ दो भैया। नहीं छोड़ूंगा तो क्या करूँगा? भैया, भैया, इसे छोड़ दे कुंदन। भैया, भैया, मेरी बहन को छोड़ दे कुंदन। छुटकी तू जा यहाँ से। ये मैं क्या कर, अपने भाई पर हाथ उठा दी। आज से तुम्हारा धर्म युद्ध प्रारंभ होता है। बहन को बचाकर तुमने अपने भाई होने का धर्म निभाया। सूरज, क्या हुआ? गोविंद जी, पता नहीं उस अनजान लड़की को देखकर मैंने अपने ही भाई पर हाथ उठा दिया। अनजान लड़की? कभी कभी पुराने स्थान पर नई पहचान निकल आती है। तुम्हें गांव में घूमना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी कोई और भी राह देख रहा हो। वो जरूर आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। माँ वो वापस आ गए। तुम्हारी साधना सफल हो गई माँ। चंदन भैया वापस आ गए माँ। चंदन भैया वापस आ गए। मेरा बेटा आ गया। हाँ? उसे तो आना ही था। मैं जानती थी शनिदेव उसे जरूर लेकर आएंगे। कहाँ है? हाँ? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? चलिए चल के आइए माँ। चंदन, चंदन, मेरे लाल, तू वापस आ गया। हाँ? मैं जानती थी तू जरूर वापस आएगा। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं जागीरदार जी का बेटा हूँ, सूरज। तू सूरज नहीं है, मेरा बेटा चंदन है। हाँ, ये देख तेरी बहन छुटकी कितनी बड़ी हो गई है ना? हाँ? मैं जानती थी शनिदेव तुझे वापस लेकर आए हैं, है ना? देखिए, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं जागीरदार जी का बेटा हूँ। मुझे जाने दीजिए। चंदन, चंदन, कहाँ जा रहा है चंदन? अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जा रहा है बेटा? वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। माँ, मुझे लगता है हमारे चंदन भैया नहीं है माँ, उन्हीं के कोई हम शक्ल है। चुटकी, एक माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती बेटा। ये मेरा चंदर ही है, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ।
चंदर, सुनिए, क्या हुआ सूरज? घुम आए गाँव? गोविंद जी, बड़े अजीब लोग हैं इस गांव के। मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, और एक बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई, कहने लगी कि मैं उसका बेटा हूँ। हम उस बुढ़िया को जानते हैं। उसके बेटे ने गांव की जमीन के लिए अपनी जान गंवा दी थी। आओ, हम तुम्हें वो खेत दिखाते हैं। सूरज, तुम्हें तुम्हारी असली पहचान बताने का समय आ गया है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सूरज हूं। चंदर, 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 मेरा बेटा। तुम्हारा काम अभी अधूरा रह गया है। ये लोग पहले भी बंधुआ मजदूर थे और आज भी बंधुआ मजदूर ही हैं। मैं जो काम अधूरा छोड़ गया था उसे अब पूरा करूंगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। पिताजी, आपको किसानों की जमीन वापस करनी होगी। सूरज, तेरा दिमाग खराब हो गया? पागल हो गया तुम? आप बीच में मत बोलिए भैया। मुझे किसानों की जमीन के कागजात चाहिए। मुझे किसानों की जमीन के कागजात वापस चाहिए। बिल्कुल उसी की भाषा, बिल्कुल उसी की बोली बोल रहे थे सूरज। तो बिल्कुल मेरे एक दुश्मन की तरह बोल रहा है, जिसे बहुत साल पहले मैंने अपने हाथों से मारा था। ध्यान से देखिए, मैं आपका वही दुश्मन चंदर हूं। जागीरदार साहब,
और ये मेरा दूसरा जन्म है। अगर ये तेरा दूसरा जन्म है ना, तो मैं आज तेरे पुनर्जन्म का किस्सा ही खत्म कर देता हूं। इससे पहले मैं तुम दोनों को इस धरती से मिटा दूंगा। जागीरदार साहब, मुझे कागजात दे दीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो और आप मेरे पिता। तू ये क्या कर रहा है बेटा? मैं ये नहीं जानती कि तू मेरा सूरज है या चंद्र। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है। मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा। और एक बेटा अपनी माँ की कोख और उसकी मांग कभी नहीं उजाड़ सकता। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तू ये पाप मत कर। हे शनिदेव, आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया प्रभु। एक माँ के साथ न्याय करता हूँ तो दूसरी के साथ अन्याय हो जाता है। चंदर, भावनाओं में बहकर धर्म के रास्ते से मत भटको। धर्म का रास्ता सत्य की ओर ले जाता है और सत्य ईश्वर का ही एक रूप है। अब मैं धर्म के रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। हमें आशीर्वाद दीजिए शनिदेव। आज जागीरदार के पापों का हिसाब होगा और आप सबको आपका अधिकार भी मिलेगा। जागीरदार साहब, अभी भी वक्त है, अपने पापों का प्रायश्चित कर लीजिए। प्रायश्चित पिताजी नहीं, तू करेगा। पिताजी, इस बार मैं इसे ऐसी मात मारूंगा कि इसकी आत्मा भी दोबारा पुनर्जन्म लेने के लिए एक बार सोचेगी।
कुंदन, बेटा कुंदन, बेटा बेटा मेरा बेटा कुंदन, मैंने तुझे कुछ नहीं होगा बेटे, तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने अपने हाथों से अपने बेटे का मार मैं नहीं दूंगा, ये मेरे जमीन के कागज है। पिताजी कागजात दे दीजिए। मैं नहीं दूंगा पिताजी कागजात। मैं नहीं दूंगा पिताजी ये जमीन गरीब किसानों की है। मैं नहीं दूंगा कागजात दे मैं नहीं दूंगा, दीजिए। ये मेरी है। पिताजी कागजात दे दीजिए। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, ये मेरे कागज है। मैं नहीं दूंगा, पिताजी ये मेरे रुकिए। कागज है, मेरे जमीन के कागज है। रुकिए मैं नहीं दूंगा पिताजी, मैं रुकिए नहीं दूंगा पिताजी। मैं नहीं दूंगा मेरे जमीन के कागज। पिताजी 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 उठिए पिताजी। चंद्र भैया की, 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 चंद्र भैया की। आप लोगों को मेरी नहीं, शनिदेव की जय बोलनी चाहिए। ये सब उन्हीं की महिमा है। सच कह रहे हो बेटा। आज 20 साल बाद किसानों को उनकी जमीन वापस मिली है और मुझे मेरा बेटा। शनिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। आपके रहते किसी पे अन्याय नहीं हो सकता। शनिदेव की जय।